व्यूवर्स, आज हम लोग 7वीं क्लास के संस्कृत के प्रथम पाठ शुभाषितानी का अभ्यास कार्य करेंगे। इसके पहले शुभाषितानी का हम हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। दूसरे प्रश्न से शुरू करेंगे। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, जो एक दूसरे के साथ मैचिंग हो रहा है उस श्लोक के पार्ट को मैच कराइए। यहाँ श्लोक का कुछ अंश दिया है, यहाँ कुछ दिया है, जो मीनिंग सही है एक दूसरे के साथ उसे हम मिलाएंगे। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, तो विद्या या संग्रहेषु च, इसको इसके साथ मिलाएंगे। विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, यह धरती बहुत सारे रत्नों से भरी है। यहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी चलती है, सत्य से ही सूरज तपता है। सत्येन तपते रवि, तो इसको इसके साथ मिलाएंगे। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही विवाद और दोस्ती भी करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिद आचरेत, असज्जनों के साथ कुछ भी आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो इसे इसके साथ मिलाएंगे। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, आहार में, भोजन में और व्यवहार में लज्जा छोड़ देने वाला मनुष्य ही सुखी होता है। एक पदेन उत्तरत करेंगे अभी। प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत। पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो त्रीणि, सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है। मूढ़ः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा रत्न संज्ञा किसे जाना जाता है? तो पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारित है, चलती है? सत्य से, सत्येन। कैः संगतिम कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए? सद्भिः, सज्जनों के साथ। लोके वशीकृता का, संसार में वशीकरण क्या है, वश में करने वाला क्या है? क्षमा। चौथा प्रश्न, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित शब्द हैं इसको हमें प्रश्न बनाना है। सत्येन वाति वायुः, सत्य से ही हवा चलती है। तो किससे हवा चलती है? तो केन, सत्येन को हम केन लिखेंगे, तो उत्तर लिखेंगे केन वाति वायुः। सद्भिः एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। तो किसके साथ उठना बैठना चाहिए? तो कै, किसके साथ? यहाँ पर सज्जनों के साथ, ये पुल्लिंग में अगर प्रश्न निर्माण करते हैं तो अगर ये तृतीया बहुवचन है तो कै लिखेंगे। स्त्रीलिंग में का भी होता है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे आगे के वीडियो में। आज हम सिर्फ प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। कौन, क्या बहुरत्ना है? पृथ्वी बहुरत्ना है। तो का, स्त्रीलिंग है वसुंधरा, तो हम उसे का लिखेंगे। अगर ये पुल्लिंग होता और एक वचन होता प्रथमा में तो कह लिखते। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, विद्या के संग्रह करने में जो लज्जा छोड़ देता है वही सुखी होता है। तो विद्या स्त्रीलिंग है, यहाँ षष्ठी एक वचन है, तो षष्ठी एक वचन के लिए कस्याः लगेगा। कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। किसके साथ, क्या, सज्जनों के साथ क्या करनी चाहिए? मैत्रीम की जगह पे किम लिखेंगे। सद्भिः किम कुर्वीत। अभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखिए। क, कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए? वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, अत्र आश्चर्यम न कर्तव्यः, बहुत से रत्नों वाली है पृथ्वी, इसीलिए यहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न क्या क्या हैं? तो 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। तो लिखेंगे पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि
जल्लम अन्नम शुभासितम च सन्ति। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। लज्जा छोड़ देने वाला कहाँ सुखी होता है, कब सुखी होता है? आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। भोजन में, व्यवहार में जो लज्जा छोड़ देता है वही सुखी होता है। तो लिखेंगे आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। यहाँ ब्रैकेट्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों हैं। हमें इसमें अलग अलग करके लिखना है। तो पुल्लिंगम में यहाँ पे है सुखी, वह्नि, रवि। ये अग्नि है, ये सूरज है, ये सुखी है। ये तीनों पुल्लिंग में है। स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम। वसुंधरा भी पृथ्वी को ही कहते हैं, पृथ्वी ये भी स्त्रीलिंग में दोनों, और संगतिम भी स्त्रीलिंग में। नपुंसकलिंग में रत्नानि, सत्येन और अन्नम, ये तीनों नपुंसकलिंग में। 7th क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित पदेश धातवः के सन्ति। जो नीचे लिखा हुआ पद है इसमें क्या धातु है, किस धातु का ये रूप है? तो करोति, करता है। करोति इसका धातु है क्री, क्री धातु का रूप चलेगा, ये करोति है। पश्य ये दृश्य धातु है। भवेत् भू धातु है। तिष्ठति स्था धातु है। तो ये सब धातु और पद का जो प्रयोग है ये हम आगे आने वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी अभ्यास कार्य हम लोग किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आने वाले समय में बहुत सी जानकारियाँ चाहिए, व्याकरण, बहुत सारा संस्कृत के बारे में, प्रश्न निर्माण और पुल्लिंग स्त्रीलिंग का प्रयोग और दूसरे बहुत सारे व्याकरण का चर्चा हम करने वाले हैं, तो आने वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।